ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश की कानून व्यवस्था एवं बढ़ता अपराध अशोक गहलोत सरकार के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। वहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट ने तो गहलोत सरकार के खिलाफ विपक्ष को मोर्चा खोलने का बैठे बिठाए एक बड़ा मौका दे दिया है। एनसीआरबी की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में पिछले साल की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 15.3% की बढ़ोतरी हुई है, जहां 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज हुए थे। वहीं 2021 में 4,28,278 मामले दर्ज किए गए हैं। बलात्कार के दर्ज किए गए मुकदमों में राजस्थान देश भर में नंबर 1 पर है। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट को लेकर प्रदेश भाजपा ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अभी भी वक्त है, अशोक गहलोत जी संभल जाइए और संभालिए। सियासत में बेशक आप जादूगर हैं, लेकिन कम से कम ऐसा काला जादू राजस्थान की सुरक्षा पर तो मत कीजिए। उन माताओं, बहनों, बेटियों, बच्चियों और बच्चों पर तो मत करिए। आपको बता दें, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020 और 2021 में देश भर में बलात्कार के सर्वाधिक मामले राजस्थान में सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 2020 और 2021 में क्रमश 5,310 और 6,337 बलात्कार के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी की रिपोर्ट को आधार बनाकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सतीश पूनिया ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लेकिन जिस राजस्थान के बारे में परंपरा, संस्कृति, आचार विचार, भाईचारा, इस पर शायद कदाचित किसी की नजर लग गई और ये नजर जादूगर की लगी है। किसी और की लगी होती तो शायद यकीन नहीं होता। पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि वही जादूगर जो गुजरात में जाकर राजस्थान मॉडल की बात करते हैं। कौन सा मॉडल? 2018 में चुनाव होते हैं, जन घोषणा पत्र जारी होता है, उसमें एक भरोसा दिलाया जाता है, वादा किया जाता है, विश्वास दिलाया जाता है कि जन सुरक्षा देंगे, महिलाओं को ज्यादा सुरक्षित रखेंगे, उनकी सुरक्षा का हम पूरा ख्याल रखेंगे, पुलिस को आधुनिक बनाएंगे, संसाधनों से लैस करेंगे, वगैरह वगैरह। खैर, बड़ी लंबी बात है, क्योंकि वो इन्होंने उस जन घोषणा पत्र को कहीं बाइबिल कहा। जन घोषणा पत्र की कितनी बातें होती हैं, कितनी कागज से धरातल पर उतरी, मैं उस पर नहीं जाता। मित्रों, आज के इस लोकतंत्र में और शासन व्यवस्था में यदि किसी प्रदेश की तरक्की का कोई कारक है, बहुत सारे पैमाने और बहुत सारे मापदंड हैं। कहीं आर्थिक रूप से, कहीं जनसंख्या के आंकड़ों के अनुपात में, कहीं उसकी भौगोलिक, सामाजिक संसाधन, इन तमाम बातों का उसमें समायोजन होता है। लेकिन यदि आज के युग में, इस भौतिक युग में, क्योंकि वो समय चला गया कि जब लोग घरों के दरवाजे नहीं रखते थे, चौरियां नहीं होती थी, समय बदल गया, अपराध सब जगह होता होगा, समाज उसकी विकृति भी एक कारक होता होगा, लेकिन कानून व्यवस्था ये सबसे पहला कारक है। सतीश पूनिया ने आगे कहा कि जन सुरक्षा का भरोसा देने वाली वही अशोक गहलोत की सरकार जो जन घोषणा पत्र में ये वायदा करती है। 1351 दिन हो गए मित्रों। उन 1351 दिन में 7,97,643 मुकदमे ये अपने आप में इस बात की बानगी कहते हैं। ये मुख्यमंत्री की नजर में 47% फेक हैं। जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसका लॉजिक ये दिया जाता है कि हमने एफआईआर फ्री कर दी, आप जाइए एसपी के यहाँ रजिस्टर कीजिए और वो परिवार के रूप में दर्ज होता होता एफआईआर के रूप में तब्दील हो जाएगा। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, जिसकी नैतिक जिम्मेवारी है प्रदेश की सरकार की, जो उसके खुद के राज्य सूची के जो विषय, उसमें कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है, विषय है। तो राज्य सूची का ही है, कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय करता है प्रदेश का। लेकिन गृह मंत्रालय के राजस्थान के कानून व्यवस्था को ठीक करने की बानगी जो मैं आज आपके समक्ष आया कि राजस्थान का मॉडल
गुजरात में कहा जाता है कौन सा दुष्कर्म में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, डीजल पेट्रोल की वृद्धि में 1, बेरोजगारी में 1, साइबर क्राइम में नंबर 1 और बिजली की महंगाई में नंबर 1। एनसीआरबी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पुनिया ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो कहता है वो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हम उस सभ्य देश के प्रदेश के नागरिक हैं जहां महिलाओं की सुरक्षा को घर की चारदीवारी से लेकर किसी बस्ती तक और बस्ती से आगे भी कहीं किसी गांव तक उसको एक ऐसा संरक्षण मिलता था, उसकी सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान को आंच नहीं आती थी। आज हम शर्मसार हैं एक ऐसी सरकार के सरपरस्ती में जहां नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात को प्रमाणित करता है आंकड़ों के जरिए 6337 ये महज बलात्कार के आंकड़े, 17 बलात्कार प्रतिदिन। क्या राजस्थान शर्मसार नहीं होगा? पुनिया ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि आज तक मुख्यमंत्री ने इस तरीके से अपनी नैतिक जिम्मेवारी को कभी पब्लिक डोमेन में स्वीकार नहीं किया। कुतर्क देते रहे। रेप के बाद मर्डर की घटनाएं क्यों होती हैं, उनका तर्क है कि अपराधी उस रेप केस की उस कठोर दंड से और भयभीत होकर कठोर दंड से बचने के लिए एक रास्ता निकालता है हत्या का, इसलिए हत्या के कामों में बढ़ोतरी होती है। जितनी अभी तक जो मामले दर्ज हुए वो जिसका मैंने खुलासा किया, लेकिन मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि जिस राजस्थान की साख, जिस राजस्थान की प्रतिष्ठा एक शांतिपूर्ण प्रदेश के रूप में थी, आज उस पर ग्रहण लगा है, उस पर नजर लगी है और ये नजर राजस्थान की तरक्की को लगी है। समय रहते मुझे लगता है कि काफी बीता है, अभी भी वक्त है। गहलोत जी संभल जाइए, संभालिए। ये सियासत बेशक आप जादूगर हैं, लेकिन कम से कम ऐसा काला जादू राजस्थान की सुरक्षा पर तो मत कीजिए। उन माताओं, बहनों, बेटियों, बच्चियों और उन बच्चों पर तो मत करिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।